बताएं भाई कि आप अहमर साहब खुद आपके साथ इतनी ज्यादती हुई, निशा ने की ज्यादती नहीं, तो अब वही चीज आप नॉट एग्जैक्टली वही चीज ऑन द सेम लाइंस आप अरीज के साथ क्यों कर रहे हैं? देखिए जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना तो ये आया मेरे माइंड में, लेकिन थोड़े डायमेंशंस डिफरेंट है। ओके अब आपने मेरे साथ मुझे बताना, इफ आई एम रॉन्ग यू टेल मी। मेरी माँ मरी, द गर्ल आई लव्ड, मेरा बचपन का प्यार, मेरी मंगेतर, शी डिच्ड मी, ठीक है। मेरे साथ जो स्लो मोशन पे मैं निकला, सड़कों पे रोया, मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, ऑल दैट। उसके बाद मेरे से बगैर पूछे मेरी बहन ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, ठीक है। आप मुझे तब कह सकती थी कि मैंने उसके साथ गलत किया जब आई हैड एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद हर। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई लीव फॉर लंदन, ठीक, 4 हुए पॉइंट। फिर भी मैं ये नहीं कर रहा कि लेकिन मैं उसके साथ झूठ नहीं बोल रहा। आई हैव नो फीलिंग्स अब डेवलप हो गई हैं, यू सॉ दैट। मैच्योर इंसान है अमर, हाँ, खड़ा होके मना करते था बहन को, कहता नहीं करनी मुझे लेकिन शादी। अगेन माना था, लेकिन अगेन जबरदस्ती शादी थी, हो गई क्योंकि ड्रामा। देखिए अगेन अब अगर जबरदस्ती की है तो थोड़ी से तो उससे बेचारी से तमीज से कर ले, मतलब वो शादी वाली रात जो उसको निकालता है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने बहुत अहमर को गालियां दी, सॉरी। So I just feel that was not right. लेकिन अगर वो गालियां ना पड़ती, that means कि मैंने काम ठीक नहीं किया, वो गालियां पढ़नी चाहिए थी। मतलब स्क्रिप्ट में आपको इस चीज से कोई इशू नहीं था, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा कर सकते थे ना कि वो I get it that you say कि उसकी कोई रिलेशनशिप नहीं थी, उसके ऊपर बहुत चल रहा था, he was handling a lot of, माँ मर गई थी मेरी, बहुत मैं सीधा कब्रिस्तान चला गया। हाँ, लेकिन ये भी तो दिखा सकते थे कि वो फासला रख रहा है, लेकिन वो बदतमीजी नहीं कर रहा है, रूड नहीं हो रहा है। मेरा इशू ये है बिकॉज आपको बहुत यूथ फॉलो कर रही है, उस ड्रामे को बहुत लोग देख रहे हैं, उसकी फॉलोइंग व्यूअरशिप इज ह्यूज। तो अब ये दिखाना कि वो इतना रूड हो रहा है अपनी वाइफ से, आउटराइटली रूड हो रहा है। देखिए आपको बुरा लग रही है कोई चीज, आप डिस्टेंस हो जाए, लेकिन रूड होना आप चाह रही थी, और फिर उसके बाद अब आप उसी इंसान के लिए हमें सिंपैथेटिक और या हम उसके लिए रूट करें, यस गो अमर, टेक बदला फ्रॉम निशा, बट अरीज के साथ तुम बुरा करते रहो। कोई मतलब दिमाग में कुछ आया नहीं। मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो पूरा हमने पढ़ा होता है ना, कि हमें पता है क्या है। तो मैं यही, जब ये वाला सीन था ना, ये जो कमरे से बाहर, 2 हो सकते थे, यहाँ तो बेड पे वो बैठ जाती और मैं सो जाता। आप ये चाह रही है ना? नहीं, मैं ये भी नहीं चाह रही, तो देखिए आपके ऊपर मैं सोफे पे बैठ जाता, पूरा ड्रामा लिखूं और बताऊं तो मैं यही करना शुरू कर दूंगी। सिनेरियोज हो सकते हैं ना। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अहमर को अरीज के साथ इतना रूट दिखाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बदतमीजी है ये। मैं सिर्फ उससे बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने हाथ पकड़ के उसका दरवाजा खोल के बाहर निकाला, अभी भी बेचारी को फोन किया, और क्यों फोन किया तुम्हें? मुझे बड़ी जल्दी है, बंद कर। ठीक, That's rude. लेकिन imagine somebody doing this to you. हाँ, वो भी लेकिन वो जो आपसे, हाँ, मेरी सुन तो ले। उसने शर्ट दी। मैं सिनेरियोज दे रहा हूँ आपको, कि एक सिनेरियो ये था कि मैं उसी बेड पे साइड पे लेट जाता और वो बैठी रहती, एक ये हो सकता था। मैं सामने सोफे पे उसको बिठा देता या जमीन पे लेट जाता, ये हो सकता था, ठीक है, ये हो सकता था ना। अगली मॉर्निंग में चला गया हूँ, अब मैं लंदन से वापस आया, अब सुनती जाइएगा, मैं लंदन से वापस आया, आई स्टेड देयर फॉर लाइक 1 hour। उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, हार्डली 1 वीक गुजरा है, कितने, 1 वीक, 7-8 दिन गुजरे हैं, शी इज हेयर नाउ, और एक ही दिन में आई एक्सेप्टेड इट। आप क्या चाह रहे हो कि जस्ट बिकॉज कि आपकी शादी हो गई है, मैं सब कुछ छोड़ देता एक लड़की जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, शी वॉज इन लव विद मी फ्रॉम द डे 1। आप शादी वाले सीक्वेंस में बिल्कुल बिल्कुल तो पता है, शी इज इन लव, मैं नहीं हूँ। और मैं, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि माँ मर गई है और मैं आई एम शैटर्ड। अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए मैं रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने आप को उस जगह पे रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने शादी कर भी ली है, ज्यादती तब होती व्हेन मेरा किसी किस्म का उसके साथ रिलेशन रखता और उसके बाद भी ऐसा होता जैसा होता है। कोई रिलेशन नहीं है नाउ, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड हर। अब मैं उसको वो वाली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 2 बुराइयों में से मैंने ज्यादा बुरा वाला नहीं किया, तो जो छोटे बुराई की है उसको एक्सेप्ट कर लें आप। अगेन ये शेड है उसका, ये शेड है। वो ही वाज वेरी वेनमस नाउ, वो उसको एक लड़की ने डिच किया है, माँ मर गई है, उसकी मेन फोकस माँ था। अगर आप नोट करो कि मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों के साथ बुरा होता है तो मैं ये सोचती हूँ शायद उनके दिल में जरा सॉफ्टनेस आ जाती है। लेकिन एक स्टेज होती है इनिशियली जब वो बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहे होते अच्छाई के बारे में, जब वो पहुंच जाता है वहाँ, वो तो काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसके साथ तो कोई बॉन्डिंग नहीं है। वो आई, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना, बॉन्डिंग तो है नहीं ना, अब कैसे जस्टिफाई करोगे? एग्जैक्टली, या तो फिर आप शर्ट जो उसने गिफ्ट भेजी उठा के दोस्त को देती, वो पहला दिन नफरत कर, मैं लंदन पहुंच गया हूँगा 16 घंटे में,
और 16 घंटे बाद शर्ट है, 24 घंटे पहले उसको छोड़ा है, तो क्या मैं बॉन्डिंग कर लूं? इसका मतलब अभी वो शर्ट शायद दोबारा आ जाए। इसका मतलब ओ एमर नहीं लाया होगा, एमर के दोस्त ने तो इसलिए आपको देखना है, आप देखना है। देखिए बात ये है, इसका मतलब है कि हम बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि औरतों के साथ बुरा होता है, फिर हम कहते हैं यार बर्दाश्त कर लो मियां, चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो हम फिर इस मेंटालिटी को वो कर रहे हैं ना, आपका ये पॉइंट सब्र से रहो, फिर थोड़ा सा भी चीजें सही हो जाएगी, बिकॉज़ दिस इज व्हाट्स गोना हैपन टू अरीज। आप देखें, ये अगेन डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ रिलेशन नहीं है, यहाँ एक शादी सिर्फ पेपर पे है, यहाँ वलीमा नहीं हुआ। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ये कह रही हो, आपने साइन कर दिया, आपने कबूल कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है। तो मैंने उसको भी फोन पे क्या कहा है अभी गए बीच के मैंने उसको कहा 2 साल हो गए ना एमर को, शादी को कितने साल हो गए? नहीं, शादी को तो कम हुआ है। कितना अरसा? शादी को जब वो बच्चा पैदा हुआ है, आई थिंक 9 महीने साल। लेकिन मैंने भी उसको सीन में कहा है, अगर आपने सोचा हो कि मैंने कब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे क्योंकि मेरा कोई तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं है, घर से नहीं निकाल रहा, ये मैं यहाँ हूँ भी नहीं, मैं होता तो तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जाता ना। एकदम से सडन चेंज आया भाई एमर में, वो शायद नीचा को देख के अगेन ये भी इस एमर का वो ग्राफ है कि ये बिल्कुल ग्रे नहीं जा रहा। देखिए आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली एंड आई एग्री विद यू कि एमर का वो दिखा रहे हैं, नाउ आई गेट इट, आई विल एडमिट टू इट कि नाउ आई गेट इट कि उसकी रिलेशनशिप कुछ नहीं, तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करने में मसला हो रहा था, वो गया, थोड़ी देर बाद अब वो काम डाउन हो रहा है क्योंकि जिंदगी में कंट्रोल, और जैसे ही वापस आया वो उसके सामने आई है। अब आपने सिंबॉलिकली देखा कि वो दोनों राइट और लेफ्ट निकलती हैं, और मैंने आई कम आउट जब वो रोड पे निकलती हैं, और आई गो फॉर माय वाइफ। या लेकिन वो सब अभी हो रहा है ना, क्योंकि वो फोन पे कैसे करता मैं है? नहीं वो आया था एक दिन के लिए आया था, बीवी रहती है यार, अच्छा, 2 दिन तो फिर अगेन देखिए राबिया, ये नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ कि आपका मतलब की जो लाइफ है उसमें आप ओवर द नाइट नहीं कर पाते, और अगर आपने मुझे अहमद को दिखाया है ये सब कुछ होते उसके साथ, उसकी माँ मर गई उसके हाथ में, ये, और अभी थोड़ा अर्सा गुजरा है, उसकी बहन ने इस्लामाबाद जाना है, वो कह रही है भाई अकेला तो शादी करवा दूं, यही मेरी बहन की थिंकिंग थी। अब उस थिंकिंग में बेस पे वो लड़का कैसे बदले, सपाट करता। अब आई एम नॉट डिफेंडिंग द स्क्रिप्ट, लेकिन मुझे कुछ इसमें गलत नहीं लगा, क्योंकि अगेन मुझे एंड भी पता है ना, मुझे एंड भी पता है। हाँ, गलत जरूर होता अगर रिलेशन होता, वो सब कुछ करने के बाद आप ये करते, और वो लड़का जो पहले ही उसको लड़कियों से बचपन से जिस लड़की से प्यार करता था, उसने क्या इल्जाम लगा दिया उस पर, तो उसको रीच कैसी लगेगी जिसको उसने कभी ऐसे देखा ही नहीं। आप मेरी जगह आओ ना, आप अहमद की जगह आइए, आपका भी रिलेशन खत्म हुआ है, अम्मी चली गई हैं और आपकी शादी हो गई है। जितना रूड एमर हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं था। I stand, I get it that एमर had, वो देखिए वहाँ लिखा है गर्ल बॉस। एग्जैक्टली, सही समझे आप। बस समझ गया हूँ मैं। आई एम हियर टू फाइट फॉर द नहीं, गुड है। नहीं, मैं सिर्फ इस बात पे, एज आई सेड, आई अंडरस्टैंड द ग्राफ जो एमर का चल रहा है, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑडियंस भी शायद अब इसके बाद समझे कि वो एक पीरियड से गुजर रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर वो अरीज को एक्सेप्ट कर रहा है। सिर्फ इस प्रोसेस में उसकी रूडनेस और बदतमीजी कम दिखाते या नहीं दिखाते? नहीं, बहुत कम नहीं थी, ज्यादती थी, बहुत ज्यादती थी। गर्ल बॉस बेचारी को बर्थडे पे एक दफा कॉल करके विश भी नहीं किया यार, दिस इज रूड।